नमस्कार साथी, जय भीम। आज हम लोग महाराष्ट्र के नासिक का ये लो मुक्त भूमि में पहुँचे हैं। यही मैदान है जहाँ बाबा साहब ने 1935 के 13 अक्टूबर में ऐतिहासिक भाषण दिए थे। आप लोग मेरा पीछे देखिए, जहाँ बाबा साहब का स्मृति स्मारक बना हुआ है। यही जगह है जहाँ बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के सामने बोले थे, मैं अस्पृश्य हिंदुओं के जन्म लिया है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मगर मृत्यु मेरा हाथ में है। हम हिंदुओं के मरेंगे नहीं। चलिए आज बात करते हैं बाबा साहब का स्मृति मंदिर का केयर टेकर और बाबा साहब का संग में सतर्क करने वाला मोतीराम साबड़े का नाती मिस्टर भगवान साबड़े का संग। बैठे आपका पास हम थोड़ा। हाँ बैठन बाबा साहब का चला हूँ। अच्छा मैं तो बाबा का 100% चेला हूँ। यहाँ बाबा साहब 1935 में आए थे। येवला मुक्का में यहाँ धर्मांतर की घोषणा की थी, ये क्रांति स्तंभ के पास। मैं हिंदू बोल के पैदा हुआ, लेकिन हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। हिंदू बोल के पैदा होना ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरना मेरे हाथ में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा था? उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर ने मनोवादी लोगों को बहुत बोला था, हम भारत के रहवासी, हम भारतीय, हमारा भेदाभेद मत करो, हमको हिंदू धर्म से दूर मत करो, हमको हिंदू धर्म में ही रहने दो, हमारी छुआछूत मत करो, हमको दूर से पानी मत दो। लेकिन उस टाइम के सनातनी लोगों ने ये बात को माना नहीं, बोल के बाबा साहब ने सोचा जो धर्म हमको इंसान बोल के रखता नहीं, वो धर्म में हम क्यों रहे, बोल के बाबा साहब ने 1935 में 13 अक्टूबर को येवला मुक्का में धर्मांतर की घोषणा की थी। घोषणा करने के बाद भी बाबा साहब 21 बरस तक रुके। 21 बरस तक बाबा साहब ने इन लोगों का रास्ता देखा, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आखिर उन्होंने 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस देश को समता और बंधुभाव मिला। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर येवला मुक्का में धर्मांतर की घोषणा करने वाले थे, उस टाइम बाबा साहब उस टाइम गाड़गे बाबा आके बाबा साहब को मिले और बोले, बाबा साहब धर्म कौन सा स्वीकारो, लेकिन वो धर्म इस मिट्टी से मिलता जुलता होगा, वो धर्म तुम स्वीकारो। बोल के बाबा साहब ने भारत का सुपुत्र गौतम बुद्ध जो लुम्बिनी में पैदा हुआ था, उनका बौद्ध धर्म स्वीकार कर इस देश पर बहुत बड़े उपकार किए। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस गांव में येवला मुक्का में धर्मांतर की घोषणा करने वाले थे, उस टाइम कई समाज के लोग आए बाबा साहब को बोले, बाबा साहब हम तुमको कोट्यावधि रुपये देते, तुम हमारा धर्म स्वीकारो। उसमें सिख थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, मगर बाबा साहब विचारवंत थे, बुद्धिमान थे, इस मट्टी से एकनिष्ठ थे बाबा साहब। बोल के उन्होंने भारत का सुपुत्र गौतम बुद्ध इनका बौद्ध धर्म स्वीकारा और स्वीकारा था उन्होंने यही जगह क्यों कि अगर बाबा साहब ने दूसरा धर्म स्वीकारा होता तो इस देश का अच्छा होता या बुरा होता, ये तो हम सोचना चाहिए। इस जगह बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ द इंडिया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महाउपासिका मेराताई अम्बेडकर जो बाबा साहब की बहू है, उनके आधिपत्य के नीचे ये मुक्त भूमि का जन्म हुआ। यहाँ उन्होंने हमने ये शुरुआत की 1985 में। 85 में हम ये मुक्त भूमि की शुरुआत की। ये जगह हमको, ये जगह पड़ी थी, ये जगह हमने इसको मिलाया है। ये जगह थी महात्मा गांधी विद्या प्रसारक मंडल मालेगांव संचालित, इनके ताबे में जगह थी ये जगह। फिर इसके लिए हमने मेराताई अम्बेडकर ने और बड़े बड़े लोगों ने हमने आंदोलन किया, मोर्चे करे, जब ये जगह हमको 2.5 एकड़ जगह इस जगह मिली। वो जगह मिलने के बाद इस जगह भुजबल साहब आए, वो येवला में निवडणूक को खड़े रहे। उनको हमने बोला हमको एक विहार बना के दो। उन्होंने कहा मुझे निवड़ के दो, हम तुमको विहार बना के देंगे। जब हमने भुजबल साहब को प्रचंड वोट से निवड़ के दिया उनको, और वो येवला से निवड़ के आए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहले पंचवार्षिक को हमको कुछ नहीं बनाया, मगर और दूसरे पंचवार्षिक को खड़े रहे और हम उसके पीछे लगे, उसका पाठलाग किया और उसको निवड़ के दिया। जब उन्होंने हमको ये विहार बना के दिया, ना भूतो ना भविष्य, ऐसी चीज़ उन्होंने बना के दी। ये एक बनाया उन्होंने और वो सामने वाला एक वो बनाया उन्होंने। यानी ऐसी तरह से हमने ये भूमि को जतन किया है। इस जगह ये पीपल का झाड़ हमने बुद्ध गए से लाया था। ये छोटा झाड़ था, इतना इसको मैंने छोटे से बड़ा किया है ये झाड़ को। मेरे को तुमको बोलना अभी दानदाता लोगों ने मेरे को गोटा दिया बना के, किसी ने पर्चे बनाए, किसने क्रांति स्तंभ का शुभीकरण करके दिया, उन लोगों के मैंने नाम डाले इस जगह। मैं इस जगह 40 बरस से फ्री ऑफ सेवा करता, मेरी पूरी ज़िंदगी इस यहाँ चले गई थी। इसका कारण है कि बाबा साहब मेरे घर में बैठे ले। बाबा साहब लाने वाला मेरा घराना है। उस टाइम मेरे बड़े चाचा जी थे, वो यहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने यहाँ बाबा साहब को लाए ले।
उनके साथ दादा साहब गायकवाड़ थे, रणखांबे थे, भादू जी निकाले, जयराम आयरे, ऐसे 60-70 लोगों की ये उनके यादगार में अभी ये बनाया। अभी एक दानदाता ने 5 लाख रुपए खर्च करके ये बनाया, उनके सबके नाम उस जगह दे लिया अभी इस जगह। ऐसी तरह से भूमि का जन्म हो काका गया। आपका नाम क्या हुआ? भगवान साबड़े। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हम सुबीर मंडल हो, हाँ, कलकत्ता से आए। अच्छा है। बाबा साहब का हाँ, देखिए जब बाबा साहब अम्बेडकर येवला में आए थे तो उनका चाय पानी का खर्च 15 रुपये था। येवला नगर पालिका में उस टाइम उन्होंने वो प्रस्ताव रखा तो बाबा साहब अम्बेडकर येवला में आया है तो उनका चाय पानी का खर्च येवला नगर पालिका ने करना। लेकिन उस टाइम का नगर अध्यक्ष जो ब्राह्मण था वो गैर हाजिर रहा। उसके बाद में सब नगर सेवक हिंदुत्ववादी गैर हाजिर रहे, वो प्रस्ताव पारित हुआ नहीं। बाद में उस जगह एक मुस्लिम समाज का कलेक्टर आया। हाँ, और वहाँ मैं मोतीराम लक्ष्मण सावड़े ने प्रस्ताव रखा कलेक्टर साहब और भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका चाय पानी का खर्च येवला नगर पालिका ने करना। तब मुस्लिम समाज के 4 नगर सेवक ने बाबा साहब के बाजू से वोट किया। 2 नगर सेवक बाहर थे एक मोतीराम लक्ष्मण सावड़े इनका 7वां, ऐसा 7 वोट से वो 15 रुपये ठहरा पास किया था। 15 रुपये मिलना बहुत मुश्किल था उस टाइम, लोगों को इतनी गरीबी थी, इतनी परिस्थिति खराब थी। ये तो बाबा की पुण्य है। 33 कोटि भगवान के माथे पे पाँव रख के बाबा साहब ने हमको इंसान बनाया। ये क्या था? 14 पुकुर आंदोलन, 14 टन पानी छूना नहीं है, जिसमें अछूत को पानी छूने का मौका नहीं था। मैं बोलता तुमको, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में तुम्हारा 1927 से 25 दिसंबर को उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। मनु एक ऐसा आदमी था, अगर एक अछूत लोगों ने अगर एक श्लोक भी सुना तो उसके कान में उकलता तेल डालता था, मुंह से बोला तो जबान को चटके दिया जाता था। ऐसे मनुस्मृति के दहन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में 14 पुकुर आंदोलन, 14 तालाब का आंदोलन किया था। उस आंदोलन के टाइम जब वो आंदोलन करने लगे थे, जब वहाँ के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने उस जगह 108 घाघर पानी लाया। 108 घाघर में पानी में उन्होंने गौमूत्र और गोबर डाला, और जब उसमें डाला वही पानी इन्होंने यानी अछूतों ने हाथ लगाया बोल के वो गौमूत्र का पानी वो तालाब में छोड़ा बोल के वो पवित्र करने के लिए किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस तालाब को पैर लगाया था बोल के आज तालाब पावन हो गए। आज वहाँ लाखों नहीं जाते हैं, वहाँ दर्शन लेते, वंदन करते। ये सब बाबा साहब के वजह से वहाँ हो गए। 33 कोटि देव होने के बावजूद भी हमको एक भी भगवान नहीं मिला बोल के हमारा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर से मानते। मैं तो 33। अच्छा, एक और आंदोलन किया था 1930 में, और एक बार आंदोलन किया 1930 में 2 मार्च कालाराम मंदिर घुसने का, ये जो नासिक में किया था। वो आज भी हम लोग जाने वाला है, उसको देखने वाला है। जाओ ना। तो वो मंदिर तो हम नहीं घुसेंगे, बाबा साहब जहाँ नहीं घुसे हम तो नहीं घुसेंगे, बाहर से देखने वाला है। बाबा साहब को कहाँ रुका? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। ठीक, वो सत्याग्रह 5 बरस किया बाबा साहब ने। बाबा साहब बोले थे मंदिर में जाने से हमको भगवान नहीं मिलना, हमको भगवान मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे समाज को कालाराम मंदिर में जाने की परवानगी मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया। 5 बरस उन्होंने सत्याग्रह किया। 5 बरस के बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसका बाद में असर पड़ा, जब बोला हम हिंदू धर्म नहीं, हम लोग को हिंदू धर्म का हम लोग को आत्मसम्मान नहीं दे सकता। आज वो कालाराम मंदिर सबके लिए खुला है। ये सब बाबा की पुण्य ही है सब। ठीक है, धन्यवाद काका, आपसे बात करने हम बहुत खुश हुआ। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा।